तत्स्वरूपिणां केवलबन्धुजनप्रद्रूपाणां प्रमदति विराज्यं परं भागं सन्तोषं परं धनं कृजनान् तजे निरन्तरं सुयोगिनं नमस्ते स्वस्तिकेर्पदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं सेविते ब्रह्मानन्दं परं शुद्धं केवलं ज्ञानमुक्तिं वृन्दातीतं सदशं तत्मदाति लक्ष्यं नित्यं नित्यं नक्लं सर्वसाक्षितं भावातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरुतन्नमामि चैतन्यं शास्त्रमतीतं नेजनं नाट्यं विकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कोना द्वारा पान करो राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी में पार द्वारा पान करो राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिव्य अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम निष्पद संग साधु की आजीवन मोक्ष सब धरते कागज करूं सब पंचलन कटाए सात समुंद शाही करूं सतगुरु गुण लिखा ये सब अंतर्जामी दृष्टि जाने बारंबार नमः श्री राम जी महाराज बारंबार नमः श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छे रचना ग्रंथ चालू है। महाराज रचना ग्रंथ का जबरदस्त निर्णय वाणी जी में कर रहे हैं। अंधे वाणी में सृजनहार जब रचना नहीं रचाते, पंच तत्वों में जब तक आत्मा रचना में तीन लोक में आती नहीं, मृत्यु लोक में, तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं। तीन ब्रह्म के देश में जाकर भी और आत्मा उस देश में जा नहीं सकती, मिल नहीं सकती। आत्मा को मिलने के लिए, एक में एक होने के लिए तो सृजनहार का ही पराक्रम चाहिए। सृजनहार सारी सृष्टि का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तो तीन लोक के मालिक, और सृजनहार परमात्मा तो तीनों ब्रह्म के देश के मालिक, पांचों ब्रह्म के देश के मालिक है। शिव ब्रह्म के भी, शिव ब्रह्म के भी, चिदानंद ब्रह्म के भी, हड़ताल ब्रह्म के भी और आनंद ब्रह्म। सृजनहार के पराक्रम से ही सब कुछ है। रक्षा भी उसी से होती है। उधर भी सबको नित्य उतारो, निमित्त उतारो, धर्मराय जी को हो, इंद्र को, सबको हुक्म वही दे। सृजनहार सत्य है, इनके शब्द वचन भी सत्य है। जो भगवत वचन है ये अनबे वाणी में, सब ग्रंथों में वचन भगवत वचन है। तीन लोक के भी ग्रंथ सृजनहार ने बनवाए। वेद पुराण, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, सब उसी की देन। उसी का नाम रटा जब तीन लोक के बने। भागवत, रामायण, गीता सब उसी से बने। और संतों के अनबे वाणी भी इसी सृजनहार की प्राप्त है। जिसने सृजनहार का नाम सांस सांस में रटा, तीन लोक के ग्रंथ बनाए। वो भी चाहिए सृष्टि को सुख पहुंचाने के लिए, सृष्टि का कार्य करने के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए। ये सब तीन लोक के साथ। और चौथे लोक का केवली भगवंतों ने बनाया, आत्मा को परमात्मा मिलने। तो भेजने वाले कौन थे? सत्स्वरूप परमात्मा थोड़ी है भेजना। सत्स्वरूप परमात्मा तो बादशाह की तरह है। बादशाह का पद है, जैसे यहाँ राष्ट्रपति का पद है। और सारी भरतखंड का कार्य तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रधानमंत्री का पद है सृजनहार। सारा इसी के देन से, हुक्म इन्हीं का।
रचना ग्रंथ में इनके हुक्म से ही बना। जब आत्मा ब्रह्म में थी तो न सुख था न दुख। आनंद ब्रह्म में तो आनंद ही आनंद है और सुख छूटने वाला नहीं है। और उसमें मिले कब? उसमें तो मृत्यु लोक बिना मिल नहीं सकते। तो ब्रह्म लोक में, चिदानंद ब्रह्म लोक में, शिव ब्रह्म लोक में, ओंकार ब्रह्म लोक में महाराज फरमाते आत्मा को इच्छा शक्ति के संग से आना पड़ेगा। मृत्यु लोक में आएगी तो भी वो परमात्मा में मिल सकती। इस कारण से वो परमात्मा में मिलने के लिए रचना में आती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अमराव वकील रे हाकम बगस दीवान, सब ओधा सुखराम के नरपत के पुरमा। अमराव कौन है? संत। वकील कौन है? धर्मराय जी। हाकम कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। तो इन सबको ओधा किसने दिया? सृजन। नरपत के पुरमा, उस राजा की पुरमान है, राजा का ही हुक्म है। किसके लिए दिए ओदे? ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य के न्याय को, सिर जो है धर्मराय, संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण का। और सबको भेजा है। ब्रह्मा को सृष्टि उत्पत्ति के लिए सृजनहार ने भेजा है। विष्णु को प्रतिपाल करने के लिए विष्णु के अवतार दो जगह से आते हैं। जो विष्णु से आते हैं वो आते हैं और वापिस चले जाते, कार्य करते। और जो पारब्रह्म से आते हैं वो यहाँ नरदेह धारण करते हैं और सुख दुख पाते हैं और कई राक्षसों का दमन करके फिर पारब्रह्म से आते हैं निमित्त अवतार भी और नित्य अवतार भी। परब्रह्म नित्य अवतार में केवली भगवंत आ जाते हैं और निमित्त अवतार में राजा की पदवी पे राम कृष्ण इत्यादि जो सुख दुख भोगा नर नारी में आके और अनंत राक्षसों का दमन। जब प्रजा दुखी हो जाती है, देवता दुखी हो जाते हैं, तब निमित्त अवतार आता है। और जब मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है तब हंसा कारण देह धरी ले साहेब को। हंस वृत्ति आत्मा के मोक्ष के लिए, जन्म मरण छुटकारे के लिए ने केवली भगवंतों का अवतार है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, एक हाकम मूलक बसायो जाई, वही आधार भूप को भाई। एक ब्याह कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। एक हाकम को मुलक बसाने का सृजनहार ने हुक्म दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को हाकम का अवतार बताए और वही आधार राजा ने केवली भगवंतों को हुक्म दिया कि तुम आत्मा को नियंच रूपी खांडे से ब्याह करा करा के और उसको मेरे राम जी का विरध बनाओ। संतों का विरध नहीं बढ़ता है, विरध राम जी का बढ़ता है। राम जी का बढ़ता है विरध। ये सुखराम जी है कि विरध तुम्हारो जान के, आपका विरध बढ़े उस कारण से हे जगदीश इस आत्मा की सहायता आप ही करोगे। जब विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर, ये विरह प्रेम हरि की मेहर नहीं होगी जितने ये सृजनहार का जो करने का काम है वो पियर से ससुराल भेजने का। तो पार ब्रह्म तक तो आत्मा का पियर है और ससुराल है केवल पद आनंद। उसके लिए महाराज फरमाते सतगुरु चाहिए। अब सतगुरु की परिभाषा कौन जानते? महाराज फरमाते सतगुरु कौन कहावे। सतगुरु कौन है? महाराज फरमाते सतगुरु की अणबे बाणी
सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, राम राम हर गाल। सृजनहार के राम के नाम को सांसों सांस में जो जबरदस्त रटता है, इस अनबे वाणी में जो विधि लिखी है, उस विधि के अनुसार तो उनके शब्द ने अक्षर गर्जना करने लगे और सुधा रस बरसता, अमृत का रस। तब भरम कर्म सब ढावे, तब भरम और कर्म सब उसके धीरे धीरे साफ हो जाते हैं और आत्मा महाराज फरमाते हैं परमात्मा की प्राप्ति को। तो महाराज फरमाते हैं अगम देश का सतगुरु सतरे, अनंत हंसा को तारे। अगम देश का तो सतगुरु सत है, नेम चलेगा। सृजनहार का नाम भी सत है और ससुरु का निजी नाम भी सत है। वो ब्रह्म का निजी नाम है और ये सतस्वरूप का निजी। राम ब्रह्म का निजी नाम है और निरंतर सतस्वरूप का निजी। दोनों का बराबर सृजनहार का हुक्म होगा, ये भी निरंतर का, बिना हुक्म के निरंतर भी नहीं आता। इसलिए महाराज फरमाते अनंत संसार को तारने के लिए अनभे बिन सुखराम के हंसो तिरे न को। अनभे के बिना सुखराम जी महाराज कह रहे हंस तिर नहीं। किसी के शरीरदारी में शक्ति नहीं है जो एक दूसरों को तार दे। जब सुखराम जी ने ये वचन बोल दिए तो आज तो क्या चीज है। अनबे वचन केवल भक्ति भगवत वचन के बिना हंस तिर नहीं सकते। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से सृजनहार परमात्मा ने अनबे कागद हाथ दे हर भेजो जगमाए। अनबे कागद लाभिया ब्रह्म देश सो जाए। सो तारे सुखराम के हंसा को जगमा। रचना रचेगी जब भी तो हंसों को तारने के लिए आएंगे और हंसों को जो तारने के लिए आए हैं तो रचना में आए, बाद में रचना में मोह नहीं रखे और परमात्मा में मिलने के लिए ये सत्य केवल ज्ञान का अनुभव करे, उसके ज्ञान को धारण करे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो आद अनादि से रचना 33 बार उपना 33 बार भंजे। 33 बार रचना होगी, कितनी बार रचना भंज की। जो रचना में आया और भक्ति करके हंस वृत्ति आत्मा परम पद में मिल गई, वो वापिस नहीं आई। और जो 3 लोग 14 भवन में रही या 3 ब्रह्म के देश में रही तो उसको तो आना पड़े। तो परापरि परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। ता अंचा एक पुरुष उपना सत्यलोक के वास। परब्रह्म परमात्मा आद अनादि से अमर पुरुष, उसका कभी नाश नहीं होता, तो रूप में है ही नहीं, न किसी के बंधन में अविनाशी है। परंतु चिदानंद ब्रह्म आत्मा ब्रह्म और इच्छा शक्ति का साथ है बजरपुर पे। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म का जो नाम है पर ब्रह्म परमात्मा का वो सत्य है और उस सत्य के पराक्रम से ही आत्मा रचना में आती और सत्य के पराक्रम से ही पृथ्वी आकाश पयाड़ घूमते। सत्य का आधार देना पड़ता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं सत्यलोक के वासी। पर ब्रह्म परमात्मा सत्यलोक का वासी है। परब्रह्म का दूसरा लोक भी जो सत्स्वरूप का है वो भी परब्रह्म का ही है। वहां से उत्पत्ति नहीं है, सिर्फ मिलना है, जाना। और जो सृजनहार का पद है वहां से आना भी है और जाना। वहां तक इच्छा शक्ति का संग है और इच्छा शक्ति से ही आत्मा यहाँ आती है और जाती है।
वाकी अंचा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। ओंकार कर ले में तत्व पांच तत्व गुण जी। पारब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से ही, हुक्म से ही निरंजन निराकार सचेतन इच्छा के साथ में है। और महाराज फरमाते हैं इच्छा के साथ से ही होनकाल ब्रह्म तो होवे और बिलावे, आवे और जावे। ये होनकाल ब्रह्म का अर्थ बता रहे हैं। तो ओंकार सो हुआ, ओंकार कर ले मैं तत्व, निरंजन निराकार सचेतन ब्रह्म का पद है। महाराज फरमाते जहाँ चिदानंद और सगत का मेल है वो मह तत्व का है। और मह तत्व का जब मेल हो जाता है तो वो फिर पांच तत्व और तीन गुण में आ जाए। उसके अलग होने के लिए सुखराम जी ने नित्य अवतार भेजे। केवल सृजनहार ने नित्य अवतार भेजे, केवली भक्त प्राण भी ज्ञान दे करके भेजा। सुखराम जी महाराज के तो साथ ही लेके आए अनबे ज्ञान। आत्म चेतन भी साथ आया और उसके साथ भक्ति आई, नेचर आया और अनबे वाणी भी बना। और संतों ने तो बाद में बनाई। और सुखराम जी महाराज के तो अवतार के साथ ही सब साथ आए। वो सृजनहार का ही पराक्रम है उसमें। उनको जैसा 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 ओहदा लिखा वैसा ओहदा किया। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को भी, धर्मराज जी को भी, इंद्र को भी, सबको ओहदा उनके उनके इच्छा के अनुसार नहीं, उनके शक्ति के अनुसार, जैसा जैसा उनकी होनी है उसके अनुसार। उपजी सब महातत्माई गुण तेन प्रकाशा। तो बे सत्य महातत्व आगे कौन पुरुष को दास। मैं तत्व ब्रह्म से ही तीन गुण आए, मैं तत्व ब्रह्म से ही शक्ति आई, इच्छा शक्ति। और शक्ति इतनी जबरदस्त आई कि जब आप मेरे को भेज रहे हो, ब्रह्म परमात्मा से सृजनहार से कहा, तो मेरा पुरुष कौन होगा। पुरुष के बिना शक्ति अकेली उत्पत्ति नहीं कर सकती। तब सृजनहार ने कहा आप जाओ, मेरा पुरुष स्वामी कौन कौन दास है। तब हो साकार सबद सो बंदिया तीन लोक सो कीजे। ऐसी दया करी सायब ने सत्य मान सुन ली। मैं तत्व ब्रह्म से ऐसा शब्द हुआ, प्रकार मकार दो अक्षर का सृजनहार ने बताया कि इसी से सारी रचना करो, इसी के नाम के आधार से पृथ्वी पहाड़ आकाश तुम्बेंगे। इस सत्य का आधार दे देना, सत्य के आधार से ही तुम्हारे सृजनहार की दया हो जाएगी और फिर सब कार्य हो जाए। पुरुष भी उत्पन्न हो जाएंगे और संग भी हो जाएगा, स्त्री पुरुष। चिंता पड़ी ईश्वरी माए गुण विद जग बांधू। जिसे नहीं कहा अब कीजिए हुक्म कौन प्रसाद। ईश्वरी शक्ति को ऐसी चिंता हुई, बेच तो दिया, पर तीन लोक की रचना कैसे करूं कोई नजर नहीं आता। किसमें हुक्म चलाऊं कोई नजर आवे जब तो चलाऊं। तब फिर शक्ति ने सृजनहार का आधार लिया। ऐसो मतो कियो इन देवी ध्यान पुरुष को कियो। इंड कटाक्ष ब्रह्म जड़ माई जन्म विष्णु आली। जब सत्य का संग किया, राम नाम का सत्य का सृजनहार को याद किया, तो पुरुष का ध्यान कर। जब शक्ति ने पुरुष का ध्यान किया तो ब्रह्म जड़ ही ब्रह्म जड़ था। रचना मां पढ़ने के बाद में जब रचना थी तो आकाश पृथ्वी पहाड़ नहीं थे, ब्रह्म जड़ ही ब्रह्म। ब्रह्म जड़ में इंडा फेंका और उसके साथ में विष्णु भगवान ने समुद्र में से अवतार लिया। जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया तो सूता विष्णु
नाभ में छूटो चढ़ियो कंवल आकाशा, ब्रह्मा जन्म कमल में लियो अवनी आसन आसन। पृथ्वी पे कोई आस नहीं, कोई वास नहीं, कोई कोई पृथ्वी नहीं, न आकाश न पाताल। सूते विष्णु के नाभि से कवल प्रकट हुआ, कवल में आसमान चढ़ा ऊंचा, और उसकी डंडी से ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा शीश भ्रकुटी माए, सुन से मोह सोई जाया, वासोई सत्य सिंधु विष्णु के पासा, सुन कृपा करे आए। ब्रह्मा की भ्रुकुटी से शंकर भगवान का अवतार हुआ। जब इनका तीनों का जन्म हुआ तो शक्ति ने कृपा करके और विष्णु के पास जाकर बोली, पुरुष का संग के बिना उत्पत्ति होती नहीं। तो विष्णु से शक्ति ने कहा, मोह को परण करो घर वासा, के न लोक सो कीजे, नारे पुरुष बसावो जुग में हुक्म मान सोली। मेरे साथ में आप विवाह करो, संग करो, तो ग्रस्त बसेगी, नहीं तो ग्रस्ती बचने। जो यहाँ स्थिति है स्त्री पुरुष के संग की, वही उत्तर। यहाँ जो राजक्रिया का कार्य है वही तीन लोक का कार्य। ऋषि मत से तीन लोक का कार्य होता है, और संत मत से आत्मा परमात्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तीन लोक की रचना होगी, ग्रस्त में जीव आएंगे, सृष्टि उत्पत्ति होगी, पृथ्वी आकाश पयाड़ घूमेंगे, और नवदा भक्ति का गुण होगा, धान निप जाना, कपड़े बनवाना, खेती निप जाना, कपड़े पहनना, ये सारे नवदा भक्ति के गुण हैं। प्राणी को अंजल की जरूरत पड़ती है तो खेती निप जाना, अंजल का उद्भाव करना, जल का बरसाना, ये सब कार्य पंच तत्व नाशवान शरीर को जिंदा रहने के लिए चाहिए। कोई कहता हमें इनकी जरूरत नहीं है, राम से नहीं बन गए, बस एक राम जी का आधार है। तब सुखराम जी महाराज ने बोला कि तीन लोक में रहोगे, जितने इन्हीं का संग चाहिए। तीन लोक से जब ब्रह्म के लोक लांग जाओगे, चौथे लोक में समाओगे, जब फिर इनकी जरूरत नहीं। पर तीन लोक में जब तक आत्मा आएगी जाएगी रहेगी ब्रह्म के देश में, या तीन लोक 14 वन में, तो तुमको इन सब की जरूरत है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की भी, अंजल की भी, कपड़े की भी, रक्षा की, सबकी जरूरत है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा कि जल बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे। अरे पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई, कहाँ रहोगे? तीन लोक का सुने करता, ब्रह्मा विष्णु महेशा, जामर ज्यादा बांधी। इन्होंने सारी मर्यादा बांधी है, सृजनहार ने हुक्म किया है। इनके बिना तुम कहाँ रहोगे? हवा के बिना तुम भक्ति भी कर रहे हो तो हवा भी चाहिए, जल भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, रहने को मकान भी चाहिए, सब चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सुखराम, पहनने को कपड़े भी चाहिए, सब चाहिए। तो कौन से देवता के बिना तेरा शरीर जिंदा रहेगा? पहले ये बता दे। अरे केवल उरे काम है यहाँ सुन, दे छाड़ कहाँ जाओ, तीन लोक का सुन एक करता, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनके बिना तुम्हें दे ही देने वाला कौन है? तुम कह रहे हो हम राम से नहीं है, वापिस नरदेह में आएंगे, तो इनके बिना देगा कौन? और जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का शरीर है, तो इनके बिना जिंदा रह नहीं सकता। महाराज फरमाते हैं कि नारी हो और पुरुष हो, सबको इनकी जरूरत है। भजन करने वाले हैं उनको भी ये जरूरत ही नहीं, वापिस नरदेह में आने की नहीं है, तो फिर इनकी जरूरत।
तब विष्णु भगवान ने कहा, हे माता, आप तो मेरी माता हो, पैदा करने वाला मैं पुत्र हूँ। पुत्र का संबंध माता से कैसे हो? तो पर्णो नहीं विष्णु यो बोले, तुम जरनी में जाया। मेट्यो हुक्म कियो तब पर ले, उलट उसी को खाया। जब शक्ति का हुक्म मेट दिया तो विष्णु को भी अपने अंदर समा लिया। वापिस तो तुम जरनी हो, माता हो, और मैं आपका पुत्र हूं, तो आपसे शादी कैसे करूं? इसलिए फिर विष्णु के बाद ब्रह्मा जी के पास गई। तो ब्रह्मा पास आन कर बोली, परण परण मुझ ताई, के तुझ मार खाकने में लू समझ सोच और माई। फिर शक्ति ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी भी के, आप मेरी माता हो, मैं पुत्र हूं, किस प्रकार से विवाह करूं? तब शक्ति ने कहा, हृदय में सोचो और विचारो। आपको यहाँ भेजा सृजनहार ने किसके लिए? सृष्टि उत्पत्ति के लिए तो भेजा है। और आप जब कहना नहीं मानो तो विष्णु को जैसे मेरे अंदर समाया वैसे आपको भी समाया। ब्रह्मा नट्यो दफे जब कियो, शिव को कह बतलायो, परण परण के मार मिटाओ, सुत आय और भाई। ब्रह्मा जी ने भी मना किया, उसको भी अपने अंदर समा लिया। शिव से कहने लगे, मेरे साथ तुम विवाह करो, अगर विवाह नहीं करोगे तो फिर तुम भी हो जाओगे, फिर सृजनहार का हुक्म मिट जाए। उसका हुक्म साध नहीं सकते। तो सोचो, विचारो और समझो। सृष्टि उत्पत्ति में भी सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, समझना पड़ता है। शिव शंकर भगवान भोले थे, परंतु बहुत होशियार थे। जो शिव शंकर भगवान ने प्रथम सृजनहार का नाम रटा था। शिव से बाद में सोनकादिक ऋषि ने, फिर शेष भगवान ने ये सृजनहार का नाम प्रथम रटा था। और उसके पराक्रम से सिंभु ने बोला, तो सिंभु सोच ध्यान जब कियो, कहाँ ख्याल यो होई, तुम सो कुण कहाँ सो आई, भेद बताओ मोई। शंकर भगवान ने सोचा, ध्यान करके देखा, तो ये खेल क्या है? ये शक्ति, मेरे को इसका सारा विवरण बताओ। तब शक्ति ने कहा, सारा भेद बताया। आप कौन हो, कहां से आई हो, कैसे हमारे को उत्पन्न किया, किसके लिए करा? शंकर भगवान ने सारी पूछी बात। तो इंचा आद महातत्व कहिए, वहां उत्पत है मेरी, इंड कटाक्ष ब्रह्म जड़ तीनों, जहां उत्पत है तेरी। इच्छा शक्ति ने कहा, महातत्व चिदानंद ब्रह्म से और इच्छा शक्ति का जब मेल हुआ बजरपोट पे होनकाल ब्रह्म में, तब महाराज फरमाते, वहां से मेरी उत्पत्ति हुई है सृजनहार के पराक्रम से। और इंड ब्रह्म जड़ के अंदर इंड का फेंका, और फेंकने से तीनों की तुम्हारी उत्पत्ति हुई। अब तीनों की उत्पत्ति हुई है किसके लिए? तो तीन लोक बसावन काजा, सायब रीत बनाई, यो हुक्म हो होशियारा, तब मैं चाल रहा। तीन लोग बसाने के लिए सृजनहार ने हुक्म दिया है। शक्ति ने क्या कहा? तो सृजनहार परमात्मा ने पुरुष पैदा किए हैं, पुरुष का ध्यान किया जब, और मेरे को भेजा है सृजनहार, और उनके हुक्म से हम यहाँ आए चारों, और उनका हुक्म साधना जरूरी है। तो सिंभु कहे, दुरस हम मानी, ब्रह्मा विष्णु उपाओ, मैं नहीं हुक्म आपको फेरो, करो तिके तुम चाहो। सिंभु भगवान ने कहा, मैं आपका हुक्म मान रही हूँ। ये शिव शक्ति का जोड़ा कहलाता है, तो शिव ने हुक्म माना शक्ति। इसलिए महाराज फरमाते हैं,
तो शिव बताया बाहर नकल शिवलिंग को, और ज्वेलरी को शक्ति का जोड़ा। शिवलिंग और ज्वेलरी ये शिव शक्ति के जोड़े हैं। जो रूप है वो महाराज फरमाते हैं रुद्र का रूप कहलाता है। 1005 के कोण से सहस्र धारा शिवलिंग पे छूटती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये 1005 के कोण से ही ये पैदाशी हुई है, और 1005 के कोण पे ही अमृत का कुंड है, और असल शिवलिंग तेरे कागलिया है। कंठ में बोलने की जो शक्ति है ये नर नारी को दी है। ये असल शिवलिंग दान में दिया हुआ शिव का, ब्रह्म का। और जो जिव्या है वो ज्वेलरी, और जिव्या पे शिवलिंग पे शेष धारा छूटती, बाहर भी शिवलिंग पे छूटती है और अंदर भी शिव। इसलिए सुखराम जी ने कहा कागलियो लिंग असल है, रचना सो भग हो। कागलिया लिंग असल है और रचना जिव्या भग है, यानी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति के और चिदानंद के भोग व्यवहार बढ़ने से चारों ने मिलके भोग व्यवहार किया, शादी करी, संग मिले, तब रचना हुई। और सत्य का आधार दिया राम के नाम का, जब पृथ्वी पयाड़ आकाश ढूंढे। इसी प्रकार ये सत्य का आधार है। इसको ब्रह्म पिंड खंड ब्रह्मंड और परब्रह्म चारों को रोपने का सृजनहार परमात्मा का ही पराक्रम है। और शक्ति जिव्या और कागलिया के साथ प्रकार मकार ब्रह्म के नाम को जब जबरदस्त सांस सांस रटोगे, तब वो महाराज फरमाते चौथे लोक से नींद चराएगा और वो आत्मा को परम पद में मिलाएगा। जो मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम, पार ब्रह्म का जो निज नाम सतनाम है, जो सस्वरूप का निजी नाम है, वो मंथन के बिना आता नहीं, या मंथन के बिना उत्पत्ति भी नहीं होती पुरुष स्त्री के। तो इधर भी शिवलिंग पुरुष है, रकार पुरुष है, उसास पुरुष है। इन तीनों पुरुष का जिसके तेज भारी होगा तो ज्वेलरी जिव्या स्त्री है, मम्मा माया स्त्री है, और श्वास स्त्री। ये तीन जोड़े सृष्टि उत्पत्ति के लिए बने, और तीन ही जोड़े आत्मा को परमात्मा मिलाने। इसलिए सुखराम जी ने कहा आया सोई विद चाहिए, राम मिलन के काज दूजे नाय उपाय। जो आने की रचना रचने की विधि थी, वो ही परम पद में मिलने की विधि धारण कर लो। तीन जोड़े बने, और जोड़े बने बाद सृष्टि उत्पत्ति हुई। अर्ध पुरुष बने शिव और शक्ति नारी, और अर्ध पुरुष ब्रह्मा जी को बनाया जब ये सृष्टि उत्पत्ति हुई है। अर्ध नारी अर्ध पुरुष, यानी नारी का आधा अंग पुरुष का होता है। पुरुष स्त्री के संग से अर्ध नारी अर्ध पुरुष दोनों मेल हो जाते हैं, तब सृष्टि उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शिवलिंग और जिव्या ये स्त्री और पुरुष है। जब तक शिवलिंग के आधार से रकार का उच्चारण नहीं होगा लंबा, रकार थोड़ा लंबा लेना पड़ता है, ओछा लेवे तो सांस भी ओछा आता है। रकार का उच्चारण सही होता है तो सांस भी तेज आता है, और ने अंचर आने में वार नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जो सृष्टि उत्पत्ति का कार्य है वो ही आत्मा को परमात्मा मिलने का। उत्पत्ति का कार्य तो सबको समझ में आ जाता है, परंतु ये परमात्मा मिलने का कार्य समझ में क्यों नहीं आता है? बिल्कुल सरल है, पर समझ में क्यों नहीं आता है? कि संसार में प्राणी सुख में लीन हो जाता है। दुख तो चाहता नहीं है, पर सुख में इतना लीन हो जाता है कि उसको ये उत्पत्ति हुए बाद में सूझता ही नहीं है।
तो वो तो जाने मैं तो स्थिर हो गया। पर उत्पत्ति के बाद, सुख के बाद में जिसने जन्म लिया वो तो मरेगा, स्थिर रहेगा। और सुख के लार दुख सुनो, सुख के पीछे दुख जरूर होगा। जन्मना है तो मरना होगा, ये जन्मना सुख है, मरना दुख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनभे ग्रंथ रचना मैंने इसलिए बनाया कि रचना बिना ये भक्ति हो नहीं सकती। और रचना हो गई, आ गए, तो अब संसार में परमात्मा मिलने के जो आने की विधि है वो ही जाने की, ये धारण कर लो तो कभी न कभी परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। प्रेमा तारण आज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य। राम सदा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।